Question number 4, Shri Motilal Vora. Yes. एक व्यवस्था और की थी ना इसमें, एक व्यवस्था और की है इसमें, ठेकेदार को ठेका होता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने नील गायों को मारने की कोई अनुमति नहीं दी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने बिहार में 200 नील गायों के मारने की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन उससे भी कठिन और क्रूरतापूर्ण आदेश आपने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 से हटाकर अनुसूची 5 में सूचीबद्ध करने के बिहार सरकार के अनुरोध को माना। माननीय सभापति महोदय, अनुसूची 3 से निकालकर C5 में देने का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को आपने पूरी छूट दे दी 1 साल के लिए कि वे नील गायों को मारे और भी जानवर और भी बहुत। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी ने जो एडवाइजरी राज्य सरकारों को भेजी, उस एडवाइजरी में जो आपने क्या उन राज्य सरकारों ने उसका पालन किया, या अंतिम रूप से केवल गोली मारने के आदेश आपने जो कहा उसका ही उन्होंने पालन किया? Thank you. राज्य सरकारों ने जो आवेदन किए थे, विशेष करके जो बिहार के संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा है कि वहाँ के 31 जिले नील गाय से और 10 जिले सुअर प्रजाति से किसानों को जो पीड़ा हो रही थी, उसके आधार पर राज्य सरकार ने गत दिसंबर के अंदर जो एडवाइजरी जारी की है, जो पत्र लिखा है, उसके अंदर मनुष्य और पशु के बीच में जो संघर्ष है, इसके मैनेजमेंट के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। गोली मारने जैसा कोई सुझाव, कोई पंक्ति, कोई वाक्य उसके अंदर प्रयुक्त नहीं है। एक शब्द जो प्रयोग हुआ है वो है अंग्रेजी का वर्मिन। ये शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वह श्रेणी 3 से श्रेणी 5 के बीच में चला जाए, और हमें ये राज्य सरकारों पर भरोसा रखना ही होगा, वो चुनी हुई सरकारें हैं, कि वे इस प्रबंधन के अंदर इस बात का निश्चित ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से बाकी अन्य नियमों का पालन हो सके। और मुझे कहते हुए खुशी है कि कुल 5 राज्यों ने इसके लिए आवेदन किया था। उन 5 राज्यों ने अंदर पूरे साल भर उसका विशेष रूप से प्रयोग किया, उन्होंने भी मारने का कोई आदेश नहीं दिया है। और दिसंबर में ये एडवाइजरी ये 1 साल पूरा करेगी और हम इसका अध्ययन करके इसके ऊपर पुनः क्या हो सकता है उस पर विचार करेंगे। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से पूछा था कि आपने अनुसूची 3 से अनुसूची में 5 में डालने के बाद में उन्हें पूरा अधिकार दे दिया। 4 राज्यों के बारे में आपने कहा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखा है कि नील गाय या सुअर या जितने भी ऐसे जानवर हैं, इनकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही, क्योंकि जंगल कट रहे हैं, जंगल से बाघ या सुअर गांव व शहर की ओर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी ने क्या आपने ध्यान दिया, और केवल आपने एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ में अनुसूची 3 से अनुसूची 5 में डालने का मतलब 1 साल के लिए उन्हें छूट दे दी गई कि आप मारो। जानवरों की संख्या कम हो रही, प्रकृति के साथ में किस प्रकार का खिलवाड़ तो हम करते रहे, लेकिन वन्य जीव को जो जंगलों में रहते हैं, आज उनकी सुरक्षा की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई योजना आपकी नहीं है। लेकिन आपने इतना अवश्य किया कि हम इस पर विचार करें। तो मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि आपका ये विचार तब तक वन्य जीवों को समाप्ति की ओर तो नहीं ले जाएगा?
सभापति जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर वन्य जीवों की संख्या घट नहीं रही है, बढ़ रही है। और विशेष करके ये जो 3 श्रेणियां हैं, नीलगाय, सूअर और विशेष प्रजाति का बंदर, जिसके कारण उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के किसान बहुत परेशान रहते हैं, इन तीनों चीजों के अंदर हत्या का कोई आदेश केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये भारत है, ये बापू का देश है। अनिवार्य हिंसा और आवश्यक क्रोध नाम का कोई प्रपत्र इस देश के अंदर कभी भी जारी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, मेरा प्रश्न पूरा कर लेने दीजिए, उत्तर दे रहा हूं मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम वन्य संरक्षण के ऊपर, वन्य जीव संरक्षण के संबंध में विचार करेंगे तो उस 2 बीघा के किसान का भी विचार करना चाहिए, जिसकी लहलहाती हुई फसल शाम के समय में जब वो घर लौटता है तो उसे जवान देखता है और सुबह जब लौटता है तो उजड़ जाती है। वो ऐसा लगता है कि जवान बेटा, जवान बेटी संसार से चली गई हो। उस 2 बीघा के किसान पर विचार जरूर करना चाहिए। Ms. Jola Sen, very quickly. माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने गोली मारने के आदेश नहीं दिए। 200 नील गायों को गोली से मारा गया, ये आप स्वीकार नहीं करते? बिहार के अंदर में आपकी अनुमति देने के बाद में 200 नील गायों को गोली से उड़ाया गया। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी नहीं रखते? Yes or no? सर, इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है और बिहार सरकार ने भी कोई आदेश नहीं दिया है। और जिस टीवी रिपोर्ट के आधार पर आप कह रहे हैं वो एक अलग विषय है। इसके अंदर शासन की व्यवस्था या प्रशासन की व्यवस्था कहीं नहीं है।